वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरे भाई चेक करिएगा रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें। जी सर, आ गई है रिकॉर्डिंग। ठीक है। लास्ट टाइम हमने कहा करा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। आज है लेक्चर नंबर 29। छोड़ो इससे क्या, चलो लिख लेते हैं लेक्चर 29। तीन तरह का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, SN1, SN2, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तीन तरह का रिएक्शन हम पढ़ेंगे। एक कहलाता है SN1, लास्ट टाइम हमने यही छोड़ा था। SN1, SN2 और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलिए पहला क्वेश्चन है, शो रिएक्शन मैकेनिज्म। शो रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होगा? देखिए, एक है CR3CL, इसके साथ OH ने रिएक्ट किया है। ये मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म दिखाना है। तो भाई आपने ऐसा लिखना है, कार्बन CL R R। क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव। तो भाई फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल है, बोले। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। बोले फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल है। बोले कि फ्रंट साइड से अटैक हो सकता है। सर हो सकता है। नहीं, फ्रंट साइड से अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव निगेटिव है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नहीं सर, तो फ्रंट, सब्स्टिट्यूशन पर क्लोरीन निकल जाए फिर हाइड्रोक्साइड उसकी जगह आ जाएगा ना। हाँ निकल जाए तो हो सकता है ना, लेकिन क्लोरीन के होते हुए अटैक नहीं हो सकता। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। क्या? तो ये काट दिया, नॉट पॉसिबल। बताइए क्या बैक साइड से अटैक हो सकता है? बोले यहां से अटैक हो सकता है। आर ग्रुप कार्बन चेन है, कार्बन। आर ग्रुप कार्बन चेन है, कार्बन चेन। बताएं क्या बैक साइड से अटैक हो सकता है? फ्रंट से तो नहीं हुआ, क्योंकि माइनस माइनस की रिपल्जन थी। बताइए क्या बैक साइड से अटैक हो सकता है? जी सर, हो सकता है। ठीक है।
देखिए बैक साइड से भी अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि आर ग्रुप बल्कि ग्रुप है। ये देखें, तो बैक साइड से भी अटैक पॉसिबल ही नहीं है, जगह ही नहीं मिलेगी इसको घुसने की। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर बल्कि मतलब क्या? बड़े बड़े ग्रुप है, बड़े कार्बन की चेन है ना, कार्बन की चेन है ना, बड़ी चेन है कार्बन की। ये कार्बन की चेन है ना, कार्बन की चेन है। ये मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल होगा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, तो जगह ही नहीं है बीच में। तो पहला पॉइंट है थर्ड डिग्री हेलोजन अल्केन। SN1, ये SN1 है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड डिग्री हेलोजन अल्केन है। क्या आपको थर्ड डिग्री हेलोजन अल्केन पता है कि क्या होता है? सर वो जो 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होते हैं सेंट्रल कार्बन एटम से। हाँ, अगर 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 हेलोजन कंटेनिंग कार्बन, ये हेलोजन कंटेनिंग कार्बन है, अगर 3 ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो वो थर्ड डिग्री कहलाएगा। और थर्ड डिग्री हमेशा SN1 देते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, फ्रंट साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल। फ्रंट साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल बिकॉज chlorine is negative, OH is also negative. Both repel energy of activation become high, activation become high, लिहाजा नहीं हो सकेगा फ्रंट साइड अटैक। नेक्स्ट पॉइंट, बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक is also not possible because of bulky group. Bulky group, no space is available to attack, known as steric hindrance। स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने अपने एएस के हर स्टूडेंट को ऐसे ही कराया हुआ है। आप में से कुछ ने एएस पढ़ा नहीं है मुझसे, तो लिहाजा मुझे दोबारा कराना पड़ रहा है। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, ना फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल है, ना बैक साइड अटैक पॉसिबल है। अब आप इसमें डालेंगे पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है
जो क्लोरीन निकालता है और कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देता है। ये देखें, इसने क्या किया, क्लोरीन को निकाल लिया। क्लोरीन के जाने से कार्बोकेटाइन बन गया, इसे कहेंगे कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ये कहलाता है स्टेप 1। और ये स्लो होता है। हमेशा याद रखना, इंटरमीडिएट का बनना स्लो होता है। अब ये OH है, फ्रंट साइड से अटैक करेगा। और क्या बनेगा आपके पास, इसके साथ OH लग जाएगा। ये स्टेप 2 है फास्ट। ये स्टेप 2 है फास्ट। बताइए, जिस जगह Cl है उसी जगह OH लगा है। जिस जगह Cl लगा है फ्रंट पे, उसी जगह पे OH लगा है। बोलिए, जिस जगह Cl लगा है क्या उसी जगह OH लगा है फ्रंट साइड पे। जी सर। इसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने सीखा SN1 इज 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन। अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। यहां से शुरू होगा, क्या मतलब है, यहां था आपके पास सी, जो आपका रिएक्टेंट था R3CCl। R3CCl, ये आपका था स्टेप 1। ये था आपका स्टेप 2। ये था इंटरमीडिएट। ये था इंटरमीडिएट। और ये था R3COH। यहाँ पे था इंथैल्पी। यहाँ पे था इंथैल्पी। और यहाँ पे था टाइम। आइए दूसरा रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शन का नाम था SN1। SN1 का नाम होता है यूनिमोलिक्यूलर 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 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यह है न्यूक्लियोफिलिक यह आपका आज का पहला हमने मैकेनिज्म किया है। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सारा ऊपर ले जाते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए दूसरा रिएक्शन मैकेनिज्म करते हैं। थोड़ा सा मुझे तेज अप्लाई करेंगे तो मैं ज्यादा काम करा सकूंगा, वरना मेरी स्पीड बहुत स्लो हो गई है ये। श्योर रिएक्शन मैकेनिज्म, श्योर रिएक्शन मैकेनिज्म, श्योर रिएक्शन मैकेनिज्म CCl CH3Cl प्लस OH। इसको थोड़ा सा और करते हैं। अब जो ये मैकेनिज्म है इसका नाम है बायोमोलिक्यूलर 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 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए यहां आपके पास है अब CCl H अब तो ये होगा बैक साइड से अटैक, फ्रंट साइड से अटैक तो नहीं होगा क्योंकि निगेटिव निगेटिव रिपेल करेंगे। ये बैक साइड से अटैक करेगा। अब आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा। पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे, नए बॉन्ड बन रहे होंगे। पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे, नए बॉन्ड बन रहे होंगे। कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी। ये हाईली अनस्टेबल होगा 5 बॉन्ड का। आज तक दुनिया ने में से किसी ने इसको अलग नहीं करा है। इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये कभी भी आइसोलेट नहीं, बहुत रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है। इसीलिए इस स्टेप को स्टेप ही नहीं कहते हैं। ये स्टेप ही नहीं है, आज तक किसी ने आइसोलेट ही नहीं किया है। यही कहलाता है पहला स्टेप, स्टेप 1। यही स्लो होता है। अब क्या होता है, क्लोरीन निकल जाता है। क्लोरीन निकल गया। इसी तरह ये वाले में भी क्लोरीन निकलेगा। ये लीविंग ग्रुप है। बताइए क्या अभी भी इन्वर्जन हुई है? अभी भी रिटेंशन हुई है या इन्वर्जन हुई है? पहले वाले में देखिए रिटेंशन हुई थी। जिस साइड पे Cl था उसी साइड पे OH लगा। बताइए जिस साइड पे Cl था उस साइड पे ही OH लगा है।
नहीं सर, इन्वर्जन हो गई। ये अपोजिट साइड पे लगा है, इसे कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसका नाम है SN2। तो भाई पहला पॉइंट क्या सीखा आपने? फर्स्ट डिग्री हेलोजन अल्केन gives SN2। फर्स्ट डिग्री हेलोजन अल्केन gives SN2। ये बात ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट डिग्री हेलोजन अल्केन gives SN2। वन स्टेप रिएक्शन। चलिए अब हम तीसरा मैकेनिज्म करने जा रहे हैं। शो रिएक्शन मैकेनिज्म। CHO, CH3CHO प्लस हाइड्रोजन साइनाइड। ये इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखिए ये सारा एस का है। CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको खींचेगा डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। अब ये साइनाइड अपने लोन पेयर के साथ इस पर अटैक करेगा। इसे कहते हैं स्टेप 1। ये स्टेप 1 है, ये स्लो है। ये स्लो हो गया। अब इसमें क्या बनेगा आपके पास? CH3CO नेगेटिव H, इसके साथ साइनाइड लग जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा? HCN के साथ अटैक करेगा ये इस पे। हाइड्रोजन चाहिए इसको। ये कहलाएगा स्टेप 2। ये कहलाएगा स्टेप 2। ये फास्ट होगा। इसमें क्या बन जाएगा भाई? CH3CHO। ओ के साथ लगेगा ये H, और ये रहा ग्रीन वाला साइनाइड, और एक साइनाइड आपको HCN वाला साइनाइड मिल जाएगा, ये रहा। तो आपने देखा साइनाइड कंज्यूम हुआ, साइनाइड ही दोबारा बन गया। तो साइनाइड एक कैटलिस्ट हुआ। इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये 3 मैकेनिज्म आते हैं। अब पहले वाला रिएक्शन मैकेनिज्म का स्लो स्टेप पहला स्टेप है।
तो इसकी रेट इक्वेशन बनाने को पूछेगा वो आपसे। तो इसकी रेट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन ना समझ में आए फौरन बोल देना, रेट इज इक्वल टू के स्लो स्टेप से, स्लो स्टेप से पहले में जो है वो सब लिख दें। R3CCl, ये इसका ऑर्डर हो गया, क्योंकि स्लो स्टेप में एक ही था। अब आ जाइए, इसकी रेट इक्वेशन लिखते हैं SN2 की। इसमें ये स्लो स्टेप था, इसमें ये दो हैं, तो इसकी रेट इक्वेशन बनेगी, रेट इज इक्वल टू के CH3Cl और OH, दोनों स्पीशी आ जाएंगी, क्योंकि स्लो स्टेप में ये दोनों है। लास्ट वाले में आ जाए, रेट इज इक्वल टू के CH3CHO और साइनाइट, ये भी आ गई। बोले यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत ही स्लो, बेइंतहा स्लो कराया है मैंने। बोले यहां तक बात समझ आई है आपको? बोले यहां तक बात समझ आ गई है? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म। बताइए, क्या मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कराया है? यस सर। उसमें मैंने कराया था, जो स्लो स्टेप है उसमें सबको ऐड कर देते हैं, क्या ये कराया था? जो स्लो स्टेप होता है उसमें सबको ऐड कर देते हैं। मेरे ख्याल में नहीं कराया था, नहीं कराया है। आपको एक्टिव होना पड़ेगा अगर आपको सीखना है। या तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूं पुराने पिछले साल के, आप बोलेंगे ना तो सीखेंगे। ऐसे तो आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। अब है रिएक्शन मैकेनिज्म एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, आपको एक रिएक्शन मैकेनिज्म बता रहे हैं। ए से जेड बना है, ये नेट इक्वेशन है। अब इसका मैकेनिज्म देखें। मैकेनिज्म ये कह रहे हैं, पहले ए से
बी प्लस सी बने, फिर बी ने डी के साथ रिएक्ट किया, ई बनाया, फिर सी ने ई के साथ रिएक्ट किया, फिर एफ बनाया, फिर एफ ने जेड बना दिया। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑर्डर व्हेन फर्स्ट स्टेप इज स्लो। तो आप पहली क्वेश्चन लिखेंगे खाली, ए गिव बी प्लस सी, फिर रेट इक्वेशन बनेगी, खाली रिएक्टेंट लिखेंगे। तो भाई ऑर्डर आ गया 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड ऑर्डर व्हेन सेकंड स्टेप इज स्लो। सेकंड स्टेप इज स्लो। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन उतारनी, 1 और 2। और इन दोनों को ऐड कर लेना है। बी से बी कैंसिल हो गया, नेट इक्वेशन बनी है ए प्लस डी गिव सी प्लस ई। तो भाई रेट इक्वेशन बनी है, रेट इज इक्वल टू के ए डी। तो ऑर्डर ए का निकला है 1, डी का निकला है 1। लिखेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1 एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू डी is also 1। क्वेश्चन नंबर 3, इतना इंपॉर्टेंट और इतना जबरदस्त मैं मेथड करा रहा हूं आपको। अगर आपको समझ आ रहा है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे बोल दीजिएगा। फाइंड ऑर्डर व्हेन थर्ड स्टेप इज स्लो। अब आपने तीनों स्टेप लिख लिए, जो स्टेप स्लो होगा वहां तक लिख के ऐड करेंगे। अब बी बी से कैंसिल हो गया, ई ई से कैंसिल हो गया, सी सी से कैंसिल हो गया। इक्वेशन बनी ए प्लस डी गिव एफ। तो रेट इक्वेशन बनेगी, रेट इज इक्वल टू के ए डी। बिल्कुल भाई सेम आंसर आएगा। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी इज
1 and 1। अब अगला है फाइंड ऑर्डर व्हेन फोर्थ स्टेप इज स्लो। व्हेन फोर्थ स्टेप इज स्लो, तो इसका मतलब है सर चारों इक्वेशन। जी बोले। सर इसमें जो मोल्स हैं वही क्या ऑर्डर बन रहा है? जी, जो मोल्स है वही ऑर्डर बन रहे हैं। देखिए, आप में से कोई बोलेगा नहीं तो मैं कैसे समझाऊं? आपने बोला ना, तो ये तो मैं बोलूंगा ना। मुझे ऐसा लग रहा है सबको समझ आ रहा है। देखिए, जो यहाँ कोफिशिएंट बन रहा है ना, कोफिशिएंट, वही पावर बन रहा है इसकी, और वही ऑर्डर बन रहा है। अब आपने सबको ऐड ऐड करना है। बी से बी कैंसिल हो गया, सही सर। ई से ई कैंसिल हो गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया। फिर आएगा ए प्लस सी प्लस डी। नहीं, सी भी कैंसिल हो रहा है। ए प्लस डी गिव जेड। इत्तेफाक से यही आ गया दोबारा। इत्तेफाक से दोबारा यही आ गया। चलिए, अब मैं पास्ट पेपर का क्वेश्चन निकालता हूँ कोई ऐसा। पास्ट पेपर का है जी। ये है 9701, 2008 में इसी तरह क्वेश्चन आया हुआ है। 9701 सर अगर ऑर्डर जीरो हुआ तो फिर क्या होगा? ऑर्डर अगर जीरो हुआ तो हम दिखाई नहीं सकेंगे इस तरह के सवाल में, क्योंकि उसका वो रिएक्टेड में आएगा ही नहीं। जो रिएक्टेड में आएगा नहीं ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो जीरो ऑर्डर है। क्या मतलब है, मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा शाबाश, मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या मतलब वो है इसका। देखें, क्या इस इक्वेशन में सी आया? नहीं सर। नहीं आया, तो इसका मतलब सी का ऑर्डर जीरो है। क्या इसमें ई था? ई आया? नहीं जो जो नहीं आया सर। उसका ऑर्डर जीरो है। आइए मैं आपको एक सही क्वेश्चन दिखाता हूँ आता कैसा है। 2008 में आया हुआ है। टू 2008 अक्टूबर नवंबर पेपर 4। ये आ गया। ये लिखा हुआ है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा।
चलिए इस तरह का क्वेश्चन है ये। Suggest how the appearance of the solution might change as the reaction take place। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये कि देखें इसका ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है सी। अब आपसे कह रहा है बताओ स्टेप 1 इज स्लो तो ऑर्डर क्या होगा, जब स्टेप 2 स्लो है तो क्या होगा, जब स्टेप 3 है तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो हम लिखेंगे when step 1 is slow। तो आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी चाहिए। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। आपने लिखा यहाँ स्लो, इक्वेशन बनाई रेट इज इक्वल टू के H2O2 I माइनस। बताइए ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 1 आ रही है, शाबाश। बताएं बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 ही आएगी सर। 1 ही आ रही, शाबाश। और H पॉजिटिव की 0 0, क्योंकि वो रेट एक्सप्रेशन में ही नहीं है। क्योंकि वो रेट एक्सप्रेशन में आप बोलेंगे नहीं, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो नहीं बोल रहे हैं ना, मुझे ये समझ आ रहा है कि उनको आ रहा है, ना मुझको ये समझ आ रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा। मैं तो सर। बोल बोल के थक गया। आप लोगों को समझ आ रहा है, सर आप ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। शाबाश। देखो मुझे बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे मालूम चलेगा। देखो व्हेन स्टेप 1 इज स्लो, आपने क्या किया, खाली स्टेप 1 को उतार दिया। आपने लिखा रेट इज इक्वल टू के, ये H2O2 यहाँ लिखा, इसकी पावर 1 लिख दी क्योंकि यहाँ 1 था। आपने I माइनस लिखा, इसके ऊपर भी 1 लिख दिया क्योंकि यहाँ 1 था। तो लिहाजा आपके पास देखें इक्वेशन में H2O2 का नाम है A, और इधर H2O2 के ऊपर लिखा है 1, तो A की वैल्यू 1 आ गई। देखें I माइनस के ऊपर लिखा है B, तो इधर I माइनस के ऊपर आ गया 1, तो B की वैल्यू 1 आ गई। इधर H पॉजिटिव के ऊपर लिखा है C, और यहाँ H पॉजिटिव है ही नहीं, तो हमने लिख दिया 0। बोले आलिया बात समझ आई। हाँ जी सर, सही है। अभी देखो, अब अगला सवाल है व्हेन स्टेप 2 इज स्लो। तो आपने करना क्या होगा, आपने 1 और 2 उतारनी पड़ेगी। ये देखे मैंने 1 और 2 उतारनी। ये देखे 1 और 2 उतारनी मैंने। अब आप क्या करें, ये स्लो है ये फास्ट है, तो आपने करना क्या होता है, इन दोनों को ऐड करना होता है। आईओ माइनस से कैंसिल हो गया, खत्म। अब यहाँ आ जाएगा H2O2 प्लस I माइनस प्लस H पॉजिटिव गिव HOI प्लस H2O। अब क्या रेट इक्वेशन बन गई, और H पॉजिटिव और आ जाएगा। बताइए अब A की वैल्यू क्या बनी,
वन। 1। बी की वैल्यू क्या बनी? 1 1। और सी की वैल्यू 1। 1। तो ये सारे के सारे 1 आ जाएंगे। अब अगला है अगला पूछ रहा है व्हेन स्टेप 3 इज स्लो। अब आप तीनों इक्वेशन दोबारा उतारेंगे। तीनों स्टेप दोबारा उतारेंगे। ये तीनों आपने इक्वेशन उतार ली। अब आप गौर से देखें कि आई ओ माइनस से कैंसिल हो गया, ओ आई से कैंसिल हो गया, तो नेट इक्वेशन आ गई आपके पास 2i- और 2h पॉजिटिव। और इस साइड पे आ जाएगा 2h2o और I2। तो इस पे 2 आ जाएगा, इस पे 2 आ जाएगा। बोले एबीसी की वैल्यू बोले। सर आप सवाल रिपीट करें। मैं कह रहा हूँ अब एबीसी की वैल्यू बोले। ए की 1 होगी, ठीक है। बी की 2 और सी की 2। शाबाश। यहाँ आपने, ये क्या हुआ? तो भाई इसका क्या आंसर आ रहा है? 1 2 2। 1 2 2। तो किसका आंसर आता है? 1 1 1। बोले आपको ये बात समझ आ गई है नहीं आई है? जी सर। आइए अगला करते हैं। यार इतना मैं तेज फास्ट पढ़ाता हूँ। मेरी सारी ऑनलाइन क्लासेस फास्ट होती हैं लेकिन A2 के अलावा ये बहुत स्लो क्लास होती है मेरी। चलिए अगला सवाल करने जा रहे हैं। ये है आपका 9701 मई जून/12/क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए 2012 मई जून पेज 41 ये आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर फाइंड ऑर्डर व्हेन फर्स्ट स्टेप इज स्लो। चलिए शाबाश। क्या करेंगे बताने लिए से क्या ऑर्डर होगा? सर NO का 2 होगा ना ऑर्डर? शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, एक्सलेंट। रेट इज इक्वल टू के NO स्क्वायर। शाबाश, ऑर्डर 2 आ गया। तो ऑर्डर with respect to NO is 2। चलिए शाबाश। अब करिए फाइन ऑर्डर व्हेन सेकंड स्टेप इज स्लो। व्हेन सेकंड स्टेप इज स्लो। अब आपने शुरू की 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। बताइए अब आंसर क्या आएगा? सर रेट इज इक्वल्स टू K H2 की पावर 1 और NO की पावर 2। एक मिनट में चेक करता हूँ। वेरी गुड, शाबाश। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। यहाँ आ जाएगा 2NO, यहाँ आ जाएगा H2, यहाँ आ जाएगा N2O प्लस H2O। अब बताना क्या कह रहे हो, क्या ऑर्डर आएगा? रेट इज इक्वल टू क्या बोला था, बोले दोबारा। सर NO2 की पावर 2 और H2 की पावर 1 ऑर्डर 1। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अब आपने निकालना है ऑर्डर व्हेन थर्ड स्टेप इज स्लो। व्हेन थर्ड स्टेप इज स्लो।
शाबाश, अब ऑर्डर निकाले। बोले रेट की इक्वेशन क्या बनेगी? राबिया, यही आंसर आया है? जी सर। और ढूंढते हैं। चलिए, 2019 का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है। ये है 2019 मई जून 42। क्वेश्चन नंबर 4। ये आ गया। चलिए, शाबाश। अब ये करके दिखाइए। फाइन ऑर्डर फाइन ऑर्डर व्हेन फर्स्ट स्टेप इज स्लो। बोले सर सीई 4 प्लस का 1 होगा और एमएन 2 प्लस का भी 1। क्या बात है आपकी, जबरदस्त। शाबाश। यानी रेट इज इक्वल टू के और सी की पावर 4
2 हट जाएगा, मैग्नीज 2 प्लस चलिए शाबाश, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सीरियम +4 is first and manganese +2 is first. अब बताइए फाइंड ऑर्डर व्हेन सेकंड स्टेप इज स्लो. सर ये CE4 कैंसिल. प्लस हाँ, कॉर्डेट 2 हो जाएगा. क्या दोबारा बोलिएगा. CE4 प्लस कॉर्डेट 2 हो जाएगा. यानी C+4 का 2 आ जाएगा जी. और मैग्नीज का 2 प्लस Mn आ का जाएगा. ठीक है सर. ये कह रही है ना आप. जी सर. और मैग्नीज 4 प्लस आ जाएगा. तो यहाँ सीरियम 4 प्लस की पावर 2, इधर मैग्नीज 2 प्लस आ जाएगा. ठीक है. तो बताइए क्या आंसर आएगा. Order is 2 with respect to CE4 plus and order is 1 with respect to Mn2 plus. शाबाश, इसका सेकंड हो गया और इसका फर्स्ट ही है. बताइए अब ऑर्डर क्या होगा व्हेन थर्ड स्टेप इज स्लो. व्हेन थर्ड स्टेप इज स्लो, तीनों को उतारेंगे. व्हेन थर्ड स्टेप इज स्लो. अब आप बताएं क्या आंसर होगा. सर CE4 plus का 2 ऑर्डर होगा. ठीक है, Mn2 यानी plus आपने का 1 इसको. ऑर्डर होगा. ठीक जी है. सर. और और TL या प्लस का 1 ऑर्डर होगा. ठीक है, देखो टेलोरियम यहाँ आया, सीरियम 3+2 प्लस टेलोरियम 3+. सर Mn2 plus क्या आएगा ना रिएक्टेंट. कौन सा. Mn2 plus की रिएक्टेंट आएगा ना जो फर्स्ट एल एन, इक्वेशन में. Mn वो Mn तो वो तो कैंसिल हो गया ना.
देखो प्लस टू से कैंसिल हो गया, प्लस थ्री से कैंसिल हो गया, प्लस फोर से कैंसिल हो गया। राइट। अब क्या बना, रेट इज इक्वल टू के सीरियम 4+ का स्क्वायर क्लोरियम प्लस। बोले क्या लिखेंगे, बोले सही हुआ है। जी सर। चलिए शाबाश, ये भी हमारा हो गया जिसमें हमने ऑर्डर निकाला और बहुत प्रैक्टिस कर ली अल्लाह के हुक्म से। चलिए अब है ओवरऑल इक्वेशन लिखना। ओवरऑल इक्वेशन लिखना। हाउ टू राइट नेट इक्वेशंस। हाउ टू राइट नेट इक्वेशन। ये है 9701 9701/41 मई जून /19। 2019 वेरिएंट 41, क्वेश्चन नंबर 5। ये आ गया। चलिए शाबाश, बताइए ओवरऑल इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सर कैंसिलेशन सर। शाबाश, इसी तरह सबको ऐड करेंगे। OH से OH कैंसिल हुआ, हाइयो से हाइयो कैंसिल हुआ, हाक्लो से हाक्लो कैंसिल हुआ, सभी तो कट गए। H2O से H2O कैंसिल हुआ, प्लस I माइनस गिव Cl माइनस प्लस IO माइनस।
आइडेंटिफाई स्टेप दैट इन्वॉल्व्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। बताएं वो कौन सी है रिडॉक्स रिएक्शन इन सब में। कौन सा रिडॉक्स है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। देखें देखें स्टेप 2 के अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। इन स्टेप 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन decreases from +1 to -1। +1 या -1। सो +1 to -1। इसी तरह से गौर से देखें स्टेप 2 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें। -1 से +1 हो रहा है। इन स्टेप 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन increases from -1 to +1। बोले बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। जी सर। मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया इस पढ़ाने में। मैकेनिज्म प्रोपोजल। मैकेनिज्म प्रपोजल इंशाल्लाह यहाँ से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप में से किसी कुछ पूछना है? नहीं सर। बस चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।